हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक रिज़ल्ट डिस्कस किया था। कोई अगर हमें एपी सीक्वेंस गिवन है, उसकी हर टर्म में अगर हम कोई नंबर ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे या डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे, जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो हमारी एपी सीक्वेंस ही आएगी। उसी रिज़ल्ट पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। If A, B, C are in AP, then show that 1 by BC, 1 by CA, 1 by AB are also in AP. अगर ABC AP में है तो हमें शो करना है ये सीक्वेंस भी AP में होगी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 by BC, 1 by CA, 1 by AB AP में कब होगी? अगर ये सीक्वेंस भी AP में हो जाए, अगर ये AP में होगी तो ये सीक्वेंस भी AP में होगी। इधर हमने इस सीक्वेंस की हर टर्म को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। बाय दैट रिजल्ट, उसी रिजल्ट से कि कोई AP सीक्वेंस है तो अगर हम उसमें हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो सीक्वेंस भी AP में रहती है। अगर ये AP में रहेगी तो ये भी AP में होगी। और ये सीक्वेंस क्या है हमारी? ए बी सी। यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, यहाँ सी ए से सी ए कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। जो हमारी सीक्वेंस रही वो क्या रही? ए बी सी। मीन्स ये सीक्वेंस अगर ए पी में होगी तो ये भी ए पी में होगी, और ये ए पी में है तो ये ए पी में है, और ये हमें गिवन है ए पी में है। इट मीन्स जो हमने सपोज किया वो ट्रू था, ये ए पी में होगी, क्योंकि हम वहाँ पर अराइव आ गए, वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर हमारी सीक्वेंस एपी में ही है। एबीसी ऑलरेडी ओपी में है। अब कन्वर्सली आप देखो एबीसी एपी में है। अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एबीसी को यहाँ बीसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ सीए से, यहाँ एबी से, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बाई बी सी, 1 बाई सी ए, 1 बाई ए बी। इट मीन्स अगर ए बी सी ए पी में है तो ये ए पी में होगी, और अगर ये ए पी में है तो ए बी सी ए पी में होगी। सेकंड पार्ट है इसका, अगर ए बी सी ए पी में है तो हमें प्रूव करना है ये सीक्वेंस भी ए पी में होगी। ए इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, बी इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब हमें ये गिवन है, हमें ये प्रूव करना है ये ए पी में है। हम ये देखते हैं ये ए पी में कब होगी। अगर ये ए पी में होगी, ए इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, बी इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अगर ये ए पी में है तो इट मीन्स ये भी में ए पी में होगी। यहाँ पर हमने जस्ट एलसीएम लिया, या एलसीएम ले लो, दिस इज़ बी इंटू सी ओवर बी सी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें, दिस इज़ सी प्लस ए ओवर ए सी, दिस इज़ ए प्लस बी ओवर ए बी, ये भी ए पी में होगी। और यहाँ अगर हम 1 ऐड कर दें, ये तो जस्ट हमने इसको लिखा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अगर यहाँ पर हम हर टर्म में 1 ऐड कर दें तो भी ए पी में होगी। और 1 ऐड करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ओवर बी सी, एंड दिस इज़ बी सी प्लस बी ए प्लस ए सी ओवर ए सी, एंड दिस इज सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी ओवर ए बी, ये भी ए पी में होगी। और अगर ये ए पी में है तो इन सीक्वेंस को अगर हम 1 बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दें, इस टर्म को भी डिवाइड कर दें, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, अगर डिवाइड कर देंगे तो न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। दिस इज़ 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी, 1 बाई ए बी, ये भी ए पी में होगी। और अगर ये ए पी में है तो यहाँ पर अगर हम ए से मल्टीप्लाई, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म को, तब भी ए पी में रहेगी हमारी सीक्वेंस। बाय द सेम रिजल्ट हमने यहाँ हर टर्म को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सीक्वेंस भी हमारी ए पी में आ गई। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? बी सी, यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए सी से ए सी, यहाँ ए बी से ए बी, ये हमारी सीक्वेंस रह गई ए बी सी, ये भी हमारी ए पी में हो जाएगी। यही हमें ये गिवन था, ये हमें ये गिवन था ए बी सी ए पी में है, हमें प्रूव करना था ये सीक्वेंस भी ए पी में रहेगी। और इस सीक्वेंस को हमने पहले इस फॉर्म में लिख दिया, जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखा है, देन 1 ऐड कर दिया, क्योंकि अगर हम 1 ऐड करें हर टर्म में तो भी जो सीक्वेंस है वो ए पी में रहेगी। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ये लिख सकते हैं। यहाँ हमने हर टर्म को 1 बाई ए बी बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद भी टर्म हमारी ए पी में रहेगी। यहाँ हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को, यहाँ कैंसिल करके हमारी टर्म्स रह गई ए बी सी, ये भी ए पी में है। यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स अगर ए बी सी ए पी में है तो जो ये हमारी है ये भी ए पी में होगी। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, इफ़ बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी, प्रूव दैट 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी आर ऑल्सो इन ए पी। अगर ये ए पी में है तो हमें प्रूव करना है 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी भी ए पी में होगी। अब हम अगर यही से प्रूव करें, लास्ट एग्जाम्पल में हमने यहाँ से जो प्रूव करना था उसी को ही कंसीडर किया था, फिर जो गिवन था वहाँ तक पहुँचे थे। ए बी सी गिवन था, लास्ट में हम ए बी सी ए पी में आए थे, वहाँ तक
रिज़ल्ट हमारा आया था। अब यहाँ पर हम यही से कंसीडर कर रहे हैं, आपको जहाँ से कन्वीनियंट लगे आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें ये AP में गिवन है, अब जो हमें गिवन है हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। B प्लस सी माइनस ए ओवर ए, सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी, ये AP में है। अगर हर टर्म में 2 ऐड करते, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप इसमें क्या ऑपरेशन लगाए, क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करे, जिससे हमारी जो सीक्वेंस है जो हमें प्रूव करना है उसी पे अराइव हो जाए। अब यहाँ पर हमने 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, तो अब भी ये सीक्वेंस AP में रहेगी। एलसीएम ले लिया, दिस इज़ B प्लस सी माइनस ए प्लस 2a ओवर ए, दिस इज़ C प्लस ए माइनस बी प्लस 2b ओवर बी, एंड दिस इज़ A प्लस बी माइनस सी प्लस 2c ओवर c। अब यहाँ से 2a माइनस ए आ गया, यहाँ पर C प्लस ए प्लस बी ओवर बी, दिस इज़ A प्लस बी प्लस सी ओवर ए। 2 ऐड करने से ये हो गया, एलसीएम लेने के बाद ये माइनस ए प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा बन गया B प्लस सी प्लस ए ओवर ए, सी प्लस ए प्लस बी ओवर बी, ए प्लस बी प्लस सी ओवर सी। अब यहाँ न्यूमरेटर सेम बन गया, न्यूमरेटर सेम बन गया तो आप इससे डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया 1/a प्लस बी प्लस सी से। डिवाइड करने के बाद ये आपका 1/a आ गया, ये 1/b, ये आपका 1/c, ये भी आपकी AP में हो गई। यही आपको प्रूव करनी थी, प्रूव दैट दिस इज़ ऑल्सो इन AP। गिवन ये था, गिवन से हम यहाँ पर आए। इस तरह का आपने बनाना है तो आप देखोगे कि किस तरह से हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाए कि हम यहाँ तक आ जाए। यहाँ हमने पहले 2 ऐड किया, देन एलसीएम लिया, देन B प्लस सी प्लस ए से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ एक्स वाई जेड आर इन AP, प्रूव दैट ZX प्लस XY ओवर YZ, XY प्लस YZ ओवर ZX, YZ प्लस ZX ओवर XY आर ऑल्सो इन AP। अगर XYZ AP में है तो हमें प्रूव करना है ये भी AP में होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ZX प्लस XY ओवर YZ, XY प्लस YZ ZX प्लस YZ प्लस ZX ओवर XY, ये हमारा AP में है। ये AP में अगर है तो ये भी 1 ऐड कर दे तो भी सीक्वेंस हमारी AP में रहेगी। हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करने के बाद आप एलसीएम लोगे, दिस इज ZX प्लस XY प्लस YZ ओवर YZ, दिस इज XY प्लस YZ प्लस ZX ओवर ZX, एंड दिस इज YZ प्लस ZX प्लस XY ओवर XY, ये भी AP में होगी। यहाँ हमने 1/XY YZ ZX से डिवाइड कर दिया तो ये हमारी रह गई 1/YZ, दिस इज़ 1/ZX, दिस इज़ 1/XY, ये भी AP में हो गई। यहाँ XYZ से मल्टीप्लाई कर दिया, XYZ से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी हमारी सीक्वेंस AP में रहेगी। सो दिस इज़ XYZ ओवर YZ, दिस इज़ XYZ ओवर ZX, दिस इज़ XYZ ओवर XY, यहाँ कैंसिल कर दिया, ये आपका आ गया XYZ। ये आपको ऑलरेडी गिवन था AP में है, इट मीन्स अगर XYZ AP में है तो ये भी AP में होगा। हमें ये प्रूव करना था, हमने इसी को ही कंसीडर कर लिया, फिर वहाँ से हम यहाँ पर अराइव हो गए XYZ AP में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज़ 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 120। 4 नंबर हमें AP में फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 20 है और उनके स्क्वायर्स का सम 120 है। हमने जब भी 4 नंबर्स कंसीडर करने हो, हमने रिप्रेजेंटेशन की थी, हम 4 नंबर्स इस तरह से कंसीडर कर लेंगे, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। ये 4 नंबर्स हैं, AP में है, कॉमन डिफरेंस 2D है हर टर्म के बीच में। हमने ये 4 नंबर्स ले लिए, अब इनका सम 20 है, गिवन है हमें, तो इनका हमने सम ले लिया, A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D, इनका सम 20 है। उनके सम ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम 120 है, इनके स्क्वायर्स ले लिए, उनका सम 120 गिवन है। यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज़ 4A, यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, दिस इज़ 4A इक्वल्स टू 20, A की वैल्यू 5 आ गई फर्स्ट कंडीशन से, जब हमें गिवन है सम 20 है। सेकंड गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स 120, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर ये होल स्क्वायर ओपन कर लिया, A माइनस बी होल स्क्वायर इज़ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, दिस इज़ आल्सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ पर भी रिजल्ट लगा दिया, यहाँ पर भी। देन कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है हमारी, लेफ्ट साइड पे हमारा ये आया 4A स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 120, A इज़ 5, A को 5 पुट कर दिया तो ये हमारे रिलेशन आ गया D में, यहाँ से हमने D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 2D स्क्वायर 20D स्क्वायर इक्वल्स टू 20, D की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, मीन्स जब A की वैल्यू 5 थी, D की 2 वैल्यूज़ आई 1 एंड माइनस 1, व्हेन A इज़ 5 D इज़ 1, तो ये जो हमारे नंबर थे, ये 4 नंबर्स हमने कंसीडर किए थे, ये हमारे रिड्यूस हो गए इसमें। A को 5 पुट कर दिया आपने, यहाँ D को 1 पुट कर दिया।
देन ए को 5 पुट कर दिया, डी को -1 पुट कर दिया इन्हीं नंबर्स में। तो जो हमारे नंबर्स है वो हमारे हो गए 8, 6, 4 एंड 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of the extremes is to the product of means as 7:15। हमने 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 4 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया कि जो नंबर है वो हमारे AP में ही है। एक और कंडीशन गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। यहाँ पर हमने ये 4 नंबर्स एज्यूम कर लिए, ये 4 नंबर्स AP में है। 32 को आपने सपोज कर लिया इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इनका सम 32 बनेगा। एक कंडीशन हमारी ये आ गई, यहाँ से 3D से 3D कैंसिल हो गया, D से D, सो 4A = 32, A की वैल्यू 8 आ गई। एक और रिजल्ट क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम मीन्स ये जो कॉर्नर वाली वैल्यूज़ है इनका प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा A - 3D × A + 3D टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जो बीच की वैल्यूज़ है। बीच की वैल्यू हमारी क्या है, A - D, A + D। इनकी रेशो हमें गिवन है 7:50। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज A² - 9D²। A + B, A - B की आइडेंटिटी लगा दी, डिनोमिनेटर में A + B, A - B इज A² - D²। दिस इज 7/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, दिस इज 15A² - 15 × 9D² = 7A² - 7D²। सिंप्लीफाई कर लिया, A² वाली टर्म्स एक साइड कर ली, D² वाली एक साइड, सो A² इज 16D², A इज ±4D। D की वैल्यू हमारी आ गई +-A/4। A की वैल्यू हमारी 8 है, A की वैल्यू 8 पुट करोगे तो D की 2 वैल्यूज़ आएगी, एक बार प्लस साइन लोगे एक बार माइनस साइन, प्लस साइन लोगे तो +2 वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन लोगे तो -2 वैल्यू आ जाएगी। A और D की वैल्यूज़ आ गई। जब A 8 है, D 2 है, तो जो हमारे नंबर्स हैं वो इसमें चेंज हो गए। आपने यहाँ पर A को 8 पुट कर दिया, D को 2 पुट कर दिया। जब A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू -2 है, तो हमारे नंबर्स इस फॉर्म में रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ A, B, C are in AP, prove that 3A² - 4B² + C² = 4A × B - C। A, B, C AP में है, AP में है, हमने B को फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है, B को हमने मान लिया A + D, थर्ड टर्म हमने मान ली C A + 2D, D कॉमन डिफरेंस ले लिया। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखाना है, लेफ्ट साइड पहले कंसीडर कर लेंगे, देन राइट साइड कर लेंगे। लेफ्ट साइड इज 3A² - 4B² + C², 3A² - 4, B की वैल्यू पुट कर ली, B इज A + D² + C², C इज A + 2D²। यहाँ पर आपने आइडेंटिटी लगा दी A + D², यहाँ पर A + 2D²। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कुछ टर्म्स कैंसिल होगी, ये आपका आ गया -4AD। देन राइट हैंड साइड इज 4A × B - C, 4A × B इज A + D, C इज A + 2D। B और C की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज -D, तो राइट साइड आपका आ गया -4AD। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।